हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिनॉल की नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल और द फिनॉक्साइड आयन की विभिन्न संरचना अनुनाद संरचना से विदित होता है कि OH समूह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति अधिक सक्रिय हो जाती है। बेंजीन रिंग पर ऋणायन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अधिक होता है, अतः OH ग्रुप एक शक्तिशाली एक्टिवेटिंग सक्रियणकारी समूह है तथा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो वी कैन से कि एरोमेटिक or the phenol which give the electrophilic substitution reaction at ortho and para position. Now we take one by one reactions. Halogenation, phenol एक्स ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, जलीय ब्रोमीन से रिएक्शन करता है और यह 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाता है। अगर फिनोल ब्रोमीन या ब्रोमीन और की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से रिएक्शन करके ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल बनाता है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन, फिनोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल दैट इज द पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाने पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल बनता है, जो कि क्रमशः 40% एंड 13% होता है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन, फिनोल नाइट्रिक एसिड NaNO2 और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनाता है। यहाँ वीक इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव आयंस होता है। नेक्स्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमान का नाइट्रोसो परीक्षण फिनोल नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाता है NaNO2 H2SO4, सो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है, जो कि इनोलाइजेशन होता है एंड देन वाटर मॉलिक्यूल निकल करके अगेन फिनोल से रिएक्शन करवाते हैं तो इंडोफिनोल बनता है। देन H2SO4 से रिएक्शन करवाने पे इंडोफिनोल एसिसल्फेट ग्रीन कलर का बनता है। देन 2H मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है एंड दैट इज द अनायंस फॉर्म होता है और यह अनायंस डिफरेंट कलर के होते हैं। सो दिस इज द mechanisms of the Lieberman nitroso reactions. Next, sulfonation reaction. It is a temperature dependent reactions. फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करने पर ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड देता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फोनेशन कराया जाता है तो पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, फिनोल एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं RCl, where R is a CS3, so the orthocresol and paracresol बनता है। Acylation, phenol react with the RCOCl
In presence of anhydrous AlCl3, so the ऑर्थोएसिटोफिनोल एंड पैरा एसिटोफिनोल बनता है। मैकेनिज्म्स ऑफ दिस रिएक्शन, सर्वप्रथम फिनोल AlCl3 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं जो एसिड क्लोराइड के साथ गर्म करने पर फिनोलिक कीटोन देता है। सो द फिनोल रिएक्ट विद द AlCl3 एंड द HCl, सो द O नेगेटिव AlCl2 देन RCOCl से रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो असाइल फिनोल एंड पैरा असाइल फिनोल बनता है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शंस और कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। C6H5ONA sodium phenoxide react with the carbon dioxide at 125 degrees centigrade and 4 to 7 atmosphere pressure, then the sodium salicylate are formed, which on acid hydrolysis it give the salicylic acid. So the OH and the COH group present at the ortho position. नेक्स्ट, अगर यह रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर की जाएगी तो सोडियम फिनोएट at high temperature 240 degrees centigrade it gives the para hydroxy sodium benzoate, which on hydrolysis it gives the para hydroxy benzoic acid. Next, Riemann-Tiemann reaction, phenol react with the CCl4 and alcoholic potassium hydroxide, so it gives the salicylic acid plus 4 KCl plus twice H2O. Next, L persulfate oxidation, phenol react with the K2S2O8 in the alkaline media, सोडियम पोटेशियम परसल्फेट के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्यूनोल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।